हेलो एवरीवन। आज है 17 जनवरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। ये 12 मानकों को आधार मानकर जारी किया गया है और इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो 4 राज्यों का रहा है। उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन चारों राज्यों में सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगर हम देखें तो 2013-14 में देश की कुल 29.17% आबादी गरीब थी, लेकिन वर्तमान में जो इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार 2022-23 में कुल 11.28% आबादी गरीब है। और इस सब में गरीबी से मुक्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान ने निभाई है। साथ ही बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर बिजली के लिए सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, जन धन खाते की सुविधा, इन सभी योजनाओं ने भी गरीबी से ऊपर आने में लोगों की मदद की है। तो ये नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर बात करें नीति आयोग तो इसका गठन कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 में किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वीवी सुब्रमण्यम है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो 12 इसमें मानक लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला पोषक तत्व, बच्चे की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन कैसा है, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा और बैंक खाता। तो इन सभी 12 मानकों के आधार पर विभिन्न राज्यों का इंडेक्स तैयार किया गया है और जिसमें उत्तर प्रदेश में 5.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सेना दिवस परेड का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? At which of the following places was the Army Day parade organized? A. नई दिल्ली, B. लखनऊ, C. जैसलमेर या D. श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया था। सेना दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो 15 जनवरी 1949 को जब 1947 हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटिश कमांडर जनरल थे, हमारी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। पर 15 जनवरी 1949 को जो हमारी सेना थी उसके सेना के प्रथम जो कमांडर इन चीफ बनाए गए थे वो कौन थे? तो वो थे के.एम. करियप्पा। और जब वो कमांडर इन चीफ बनाए गए 15 जनवरी को तो उस दिनांक को सेना दिवस परेड के रूप में मनाया जाता है। तो सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाता है के.एम. करियप्पा के द्वारा, हमारे देश के प्रथम कमांडर इन चीफ नियुक्त होने की उसमें। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, का संबंध निम्न में से किस घराने से था? ए बनारस घराना, बी किराना घराना, सी जयपुर घराना या डी आगरा घराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किराना घराना। तो ये किराना घराने से संबंधित थी। किराना घराना क्यों फेमस है? तो ये ख्याल गायकी, अगर हम बात करें कि हर घराने की एक अलग विशेषता होती है, तो किराना घराना क्यों फेमस है? ये ख्याल गायकी की परंपरा के लिए फेमस है। और प्रभा अत्रे तो इन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस देश में भारत लिथियम ब्लॉक खोजेगा? ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना,
सी पेरू या डी चिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है और भारत यहाँ पर लिथियम ब्लॉक की खोज करेगा। तो भारत की तरफ से इसमें कौन काम करेगा? तो भारत की तरफ से इसमें खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये काम करेगा। और लिथियम का यूज कहाँ होगा? तो लिथियम आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें यूज होता है और ऊर्जा के भंडार में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अर्जेंटीना की, तो ये है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में इसकी खोज की जाएगी। अर्जेंटीना की अगर जलवायु की बात करें तो ये एक शीतोष्ण जलवायु है और यहाँ के पंपास मैदान काफी प्रसिद्ध है। बात करें इनके आसपास के देश की, तो अर्जेंटीना की इस तरफ उरुग्वे, पराग्वे, यहाँ ब्राजील से भी इसकी सीमा थोड़ी टच होती है, बोलीविया और यहाँ चिली। चिली में अटाकामा डेजर्ट प्रसिद्ध है, ये आपके स्टैटिक जीके का भी पोर्शन बन सकता है। न्यूज वीक विंटेज एवं होराइजन समूह द्वारा जारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ए 30वां, बी 35वां, सी 38वां या डी 32वां? तो ये एक इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 35वां। और ये जारी किया गया है जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होने वाली है उससे जस्ट पहले, कि किस देश की फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, कि वहां आगे कैसे अर्थव्यवस्था रह सकती है, तो इस हिसाब से ये इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें जो आगे फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उसको देखते हुए इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? इसमें फर्स्ट रैंक है ब्रिटेन की। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रबंध निदेशक कौन है? इसकी प्रबंध निदेशक है सादिया जहदी। सादिया जाहिदी। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी बैठक दावोस में होने वाली है। ये हम प्रतिवर्ष वहीं आयोजित की जाती है और इसके जो प्रबंध निदेशक है वो है सादिया जाहिदी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 17 से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो ये 9th एडिशन है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। इन अमृत काल, तो ये इस बार की इसकी थीम है। क्या थीम है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ये 9वां एडिशन है, 17 से 20 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये इसको होस्ट कर रहा है। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी चुना गया? Who was chosen as the best FIFA male player? A. लियोनल मेसी, B. किलियन एम्बाप्पे, C. क्रिस्टियानो रोनाल्डो या D. केविन डी ब्रूने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लियोनल मेसी। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के। अभी हाल ही में हमने अर्जेंटीना की चर्चा की क्योंकि वहां भारत किस चीज की ब्लॉक खोजेगा? तो वो खोज रहा है लिथियम के ब्लॉक। किसके ब्लॉक? लिथियम के ब्लॉक। लिथियम के ब्लॉक खोज रहा है। और अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, लियोनल मेसी वहीं से हैं और इन्हें पिछले 4 साल में तीसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। अगर फीफा जो है वो वर्ल्ड कप आयोजित करती है तो अभी जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में आयोजित हुआ था। और उसमें विनर कौन रहा था? तो उसमें विनर रही थी अर्जेंटीना और फ्रांस फाइनल में हारा था। तो अर्जेंटीना से संबंधित है लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे किसके प्लेयर हैं? फ्रांस के।
भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ए चीता, बी गुलदार, सी कुंभीर या डी उपर्युक्त सभी। तो भारतीय सेना नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में इन तीनों चीता, गुलदार, कुंभीर तीनों को ही डीकमीशन यानी सेवा से मुक्त कर दिया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये डीकमीशनिंग की जो कार्रवाई की गई वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में की गई है, अंडमान निकोबार में। और इन सभी को नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो चीता को 84 में, गुलदार को 85 में और कुंभीर को 86 में। तो इन्हें आप क्रमशः लर्न भी कर सकते हैं। चीता 84, गुलदार 85, कुंभीर 86। इनका निर्माण कहाँ किया गया था? तो पोलैंड के गिडनिया शिपयार्ड में। हमने इनका निर्माण कहाँ किया गया? तो ये पोलैंड के गिडनिया शिपयार्ड में किया गया था और इनको अभी डीकमीशन कर दिया गया है। पोलैंड एक यूरोपीय देश है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? ए मनी हेस्ट, बी सक्सेशन, सी द फैमिली मैन और डी असुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सक्सेशन। तो ये अमेरिका में ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, ये एमी अवार्ड है और ये टेलीविजन निर्माण और मनोरंजन पर केंद्र, मतलब टेलीविजन पर जो दिखाए जाने वाले सीरीज हैं, ड्रामा है, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा है उसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये मनोरंजन से संबंधित अवार्ड है। जैसे ऑस्कर ये अकेडमिक अवार्ड है, उसी प्रकार से एमी अवार्ड ड्रामा सीरीज मतलब टेलीविजन निर्माण और मनोरंजन पर केंद्रित जो चीजें हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ए जापान, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच अभी हाल ही में ये युद्धाभ्यास जो है आयोजित कौन सा है? तो ये है अयुत्या। अन्य देशों के साथ बात करें तो जापान के साथ हम जिमैक्स, श्रीलंका के साथ सिलेनैक्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड देशों के साथ हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो थाईलैंड की जो लोकेशन है वो म्यांमार के जस्ट बाद ये थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड। तो ये थाईलैंड की लोकेशन है, यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है और थाईलैंड के नीचे कंबोडिया और कंबोडिया के पास है वियतनाम। वियतनाम किस तरफ आता है? साउथ चाइना सी। और उससे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये फिलीपींस, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान सी। तो इन और ऊपर वियतनाम के ऊपर ये हनोई। इन सब जो साउथ एशिया कंट्री है इनकी लोकेशन आप किसी भी क्वेश्चन के साथ जरूर देखें जिससे आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट हो और साथ ही जो कई घटनाएं अन्य देशों से संबंधित होती हैं उनका भी इससे हमारा रिवीजन हो सके और उनकी लोकेशन हमें लर्न हो सके। जैसे हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी लेवो टोबो लाकी लाकी, कौन सा ज्वालामुखी है? लेवो टोबो लाकी लाकी। और ये ज्वालामुखी में इसमें विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के फ्लोर्स द्वीप, अब आप कहेंगे कि ये करंट में नहीं था और ये क्वेश्चन में आ गया, ये स्ट्रेटेजी के ने ऐसा कैसे प्रश्न पूछे? तो ये फ्लोर्स द्वीप यहाँ पर है, वहां से लोगों को खाली करवाया गया है क्योंकि वहां पर ये ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो स्ट्रेटेजी के ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें मैप के माध्यम से लर्न कर पाएंगे और जो हमारे एग्जाम में आते भी हैं। जैसे बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड एक साउथ एशियन कंट्री है, तो इसके आसपास जो अन्य कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन आप जरूर देखें जिससे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।